वेरी गुड आफ्टरनून। तिलक हिंदी विद्यालय स्टैंडर्ड फॉर टुडे सब्जेक्ट ईवीएस। तो ईवीएस के अंदर हम चैप्टर नंबर अपना 19 पढ़ेंगे, उसका पार्ट 1। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट एवरीबॉडी। ओके, तो आज हम अपना जो ईवीएस मतलब आसपास की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। उसका क्या नाम है? मिलकर खाए। ओके, तो इस पार्ट का क्या नाम है? मिलकर खाए। ओके, कक्षा में पार्टी। क्या लिखा है? कक्षा में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। छुट्टियों में की गई मौज के बारे में सभी बात कर रहे थे। मतलब छुट्टी वैकेशन होता है, तुम भी बातें करते हो, उसी तरह बच्चे क्लास में बातें कर रहे थे। मीना, तुम्हारे हाथ में मेहंदी क्यों लगी है? मीना है वो आरती को कह रही है। तो आरती क्या कहती है? मेरे चाचा की शादी थी इसीलिए। तो मीना, अरे तब तो खूब मज़ा आया होगा। क्या बोलती है? तब तो खूब मज़ा आया होगा। आरती, हाँ मज़ा ही मज़ा, एक साथ मिलकर खाने का मज़ा। तो रहना क्या कहती है? क्यों ना हम भी स्कूल में कक्षा के अंदर एक साथ मिलकर खाए। कक्षा के अंदर मिलकर एक साथ खाए। तो डेविड क्या कहेगा? मज़ा आएगा, आओ ऐसा ही करते हैं। डेविड क्या कहता है? आओ ऐसा ही करते हैं। कक्षा में सबने मिलकर तय किया कि पार्टी करते हैं। वे तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या लाएगा। सबने तय किया चीज़ लाकर शनिवार को सचमुच में पार्टी की। तरह तरह के खाना खाया और खेल के गीत गाए और नाचे। तो इन लोगों ने क्लास के अंदर सबने तय किया और मिलकर सब लोगों ने खाना खाया, गाने भी गाए और नाचे भी। ओके, गीत भी गाए और नाचे भी क्लास के अंदर। अब लिखा है अपनी कॉपी में लिखो। तो आपको ये प्रश्न उत्तर मैं आपको नोटबुक में करवाती हूँ। ओके, तो ओपन योर नोटबुक एवरीबॉडी। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं नोटबुक में लिखना। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। क्या लिखना है? आपको दूसरों के साथ मिलकर खाना अच्छा लगता है। तो अभी अपने नोटबुक ओपन करनी है। ओपन का मतलब खोलना है। फिर आपको क्या लिखना है? आपको दूसरों के साथ मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। तो हाँ, हमें अच्छा लगता है, ये वाला लिखना है। प्रश्न 1 CW डेट हेडिंग लिखना है। ओके, फिर प्रश्न 2, आप किन मौके पर अपने मित्रों के साथ मिलकर खाते? तो पार्टी या शादी में। ओके, प्रश्न 3, आपने कभी अपनी कक्षा में पार्टी की है और कब और कैसे? तो हाँ, मैंने मेरी कक्षा में पार्टी की थी 31 को। ओके, 31 का मतलब 31 को। आप सबने क्या क्या खाया था? तो ढोकला, समोसा, पानी पूरी खाया था। प्रश्न 5, आपने अपनी कक्षा में पार्टी में किन किन को बुलाया था? तो अपनी कक्षा के दोस्तों को ही बुलाया था। ओके, उत्तर में क्या आएगा? अपनी कक्षा के दोस्तों को। पार्टी में कौन नहीं आया और क्यों? तो उत्तर में लिखो, ये पार्टी कक्षा में थी इसीलिए बाहर को किसी को नहीं बुलाया। ये पार्टी थी कहाँ पे थी? कक्षा में, तो किसी को बाहर को नहीं बुलाया। तो आपको ये प्रश्न उत्तर है 1 से 6 तक अपनी नोटबुक के अंदर आपको करना है। ओके, नोटबुक का मतलब कॉपी में आपको करना है, अच्छी हैंड राइटिंग में और एकदम प्रॉपर लिखना है। ओके, अच्छी हैंड राइटिंग में और देख देख कर आपको एकदम प्रॉपर लिखना है। ओके, तो लिखो फटाफट अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो लिख लेना। ओके, मैंने बता दिया है उत्तर। फिर मकर संक्रांति का त्यौहार। तो मकर संक्रांति का त्यौहार तो अपने भी कुछ टाइम पहले ही गया है। ओके, पिंकी सुबह जल्दी उठकर अपने मित्र सेजल, आयुष, तनवीर, फामित और इकलब को अपने घर बुलाए। आज मकर संक्रांति है, सभी खुश थे। ओके, मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति को क्या कहते हैं? उत्तरायण भी कहते हैं। उत्तरायण मनाने के लिए उन्होंने खास तैयारी की थी। ओके, उसको मकर संक्रांति का जो त्यौहार था उसको मनाने के लिए उन लोगों ने खास तैयारी की थी। सभी लोग खुश भी थे, तो तैयारी भी बहुत की थी। आइए देखते हैं कि वे उत्तरायण किस तरह मनाते हैं। तो वे लोग हैं, वे उत्तरायण कैसे मनाते हैं उनका बारे में हम देखते हैं। तो वे लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। बड़े भैया ने पहले से ही पतंग की कानियाँ बांध दी थी। ओके,
पिंकी की दादी ने तिल के लड्डू व मूंगफली की पापड़ी बनाई। पिंकी की दादी है, उसने क्या बनाया? तिल के लड्डू व मूंगफली की पापड़ी बनाई। सेजल अपने घर से लाई में मिठाई लड्डू लाई। ओके, मीठे लड्डू लाई। तनवीर अपनी बड़ी सी बेर लाया और आयुष भी अपनी मम्मी से ताजे बेर दे लाई थी। पिंकी की मम्मी रसोई में ऊंधियू बनाने की तैयारी कर रही थी। आपको पता है ऊंधियू बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लानी पड़ती है? तो आपको पता है ऊंधियू बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लानी पड़ती है? तो ग्वार फली, रेशम की फली, फिर है बैंगन, आलू, टमाटर, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, हरा धनिया और अदरक जैसी बहुत सी सब्जियां लगती है। ओके, तो बहुत सारी सब्जियां भी उसमें डाली जाती है। फिर ऊंधियू बनाया जाता है। शकरकंद को सूरन और बैंक की मजा ही नहीं आता। मम्मी ने मेथी के पकोड़े उसमें भी मिलाकर एकलव के इतने सब देखकर आश्चर्य हो गया। दादी ने गर्मा गर्म जलेबियां भी बनाई। सब खुशी हो गए। सभी लोग पतंग उड़ाते उड़ाते छत पर गए। सभी लोग पतंग उड़ाने के लिए छत पर गए। किसी ने पतंग उड़ाया तो किसी ने फीकी पड़ाई। एक काटा रे ये गया, ये लोग चिल्ला रहे थे। एक काटा तो ये गया, लोग चिल्ला रहे थे। यही गीत गा रहे थे, एक काटा रे एक गया, एक काटा रे एक गया। सभी ओके। फिर सभी लोग दिन भर सूरज की धूप सेक रहे थे तो पतंग उड़ा रहे थे। उत्तरायण के दिन लोगों को बहुत ही मज़ा आया। ओके, फिर उत्तरायण कैसे मनाते हैं? क्या आपको सब धर्मों के लोग भी मनाते हैं। मूंगफली तिल के लड्डू भी सब लोग खाते हैं। फिर ऊंधियू अपने अपने घरों में सब बनाते हैं या बाहर से लाते हैं, तो वो आपको बताना है। ऊंधियू बनाने की क्या क्या तैयारी है तो मैंने बता दिया। तो ये वाला फिर आपको ये वाला है जो कॉपी में लिखने का है, उसका मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दी, तो वो अपने कॉपी में आप लिख लेना। ओके, चलो। तो आपको अपनी नोटबुक के अंदर 2 पेज करने हैं। ओके, पहला पेज तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा पेज है मकर संक्रांति के लिए, तो ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और अपने अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना देख कर। ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।